नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, हरियाणा आयुष का शेड्यूल आ गया है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था कि धीरे धीरे जो ये कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस हुआ है आयुष कोर्सेज के लिए, उसके बाद स्टेट वाइज शेड्यूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही स्टेट वाइज शेड्यूल आना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र का आ चुका है, बिहार का आ चुका है और फॉलोड बाई अभी हरियाणा का आ गया। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, यही यूनिवर्सिटी है जो इनका सब कुछ देखती है। तो हरियाणा आयुष का पूरा शेड्यूल आ जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। 20 नवंबर को ही ये शेड्यूल आउट हुआ है और आज 20 नवंबर ही है। मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी, एक दिन का टाइम तो लग ही जाता है। और हाँ, अगर आप लोगों को काउंसलिंग मेरी टीम से करवानी तो मेरी टीम का डिटेल आप लोगों के सामने ये फ्लैश हो रहा है। आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपकी फुल काउंसलिंग में सपोर्ट करेगी, पूरी काउंसलिंग करवा देगी। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ हम लोग आप लोगों को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मेरे पास आपका फीडबैक आता रहे कि आप लोगों को मेरी बात कन्वे हो रही है। आप लोगों के लाइक वाले ऑप्शन से ही मुझे ये पता चलता है कि हाँ, मैं अपनी बात आप लोगों तक कन्वे कर पा रहा हूं। तो आज का टेंटेटिव डेट फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड यूजी काउंसलिंग 27 नवंबर 2024, ये टेंटेटिव डेट है। इसके बाद इसमें कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, देखो जो ऑलरेडी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे बच्चे, ठीक है, वही लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे, वो ही इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखना, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप लोगों को पूरा डिटेल मिलता रहे। और वीडियो को देखो लाइक करके जरूर जाओ, सो दैट कि मेरे पास एक आपका फीडबैक आए कि हाँ, मैं अपनी बात आप लोगों तक कन्वे कर पा रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आप लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके काम की लगती है, ठीक। तो चलो बात करते हैं। जो टेंटेटिव डेट है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की 27 नवंबर है। और जो देखो, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन प्रीवियस राउंड्स, और उनको सीट नहीं मिली है या उन्होंने सीट नहीं ज्वाइन करी या उन्होंने सीट छोड़ दी किसी भी तरीके से, या उन्हें फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली और उन्होंने छोड़ दी, तो उन लोगों को क्या करना है, अपना फाइनल प्रिंट आउट, देखो फाइनल स्ट्रे राउंड हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर अ रियल राउंड ऑफ काउंसलिंग एट द यूनिवर्सिटी कैंपस। उनको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने कर रखा है उसकी हार्ड कॉपी निकाल के 27 नवंबर 24 को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच जाना है, ठीक। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो नहीं रजिस्टर्ड है उनके लिए भी बताऊंगा। इसके बाद क्या है, जब ये वो बच्चे वहां पहुंच जाएंगे तो 27 नवंबर को ही 1:30 बजे तक, दोपहर 1:30-2 बजे तक डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही लगेगी ये मेरिट लिस्ट, ठीक है। इसके बाद 2 बजे के बाद 2 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ सच कैंडिडेट्स बिफोर द एडमिशन कमेटी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन। ये सब कुछ वहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, ये चीज याद रखिए आपको। अब आपको घर बैठे चीजें नहीं होंगी अभी, अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाना पड़ेगा, ठीक। अब यहां तक आप पहुंच गए। अब बात करते हैं जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जो सीट मैट्रिक्स है, अगर उसमें भी कुछ सीट वैकेंट रह गई, ठीक, तो जो बच्चे नहीं रजिस्टर्ड हैं अब उनको मौका मिलेगा। उन लोगों को क्या करना है, यूनिवर्सिटी में ही जाना है और यूनिवर्सिटी से ही एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, जो कि अवेलेबल होगा, डेडिकेटेड काउंटर रहेगा एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे फॉर्म अवेलेबल होगा, उसको फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद वो फॉर्म वहीं पे जमा कर देना है। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, फ्रेश मैनुअल रजिस्ट्रेशन होंगे एप्लीकेशन, जो कि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है और वो आयुष कोर्स में हरियाणा आयुष में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, उनको सीट चाहिए बीएमएस बीएचएमएस में, तो वो लोग यूनिवर्सिटी कैंपस 27 नवंबर को पहुंच जाएं और 12 बजे से उनका फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएगा। फॉर्म उनको यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही मिलेगा, ठीक। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ फ्रेश कैंडिडेट, देखो ये भी मैं दिखाऊंगा। ये मेरिट लिस्ट आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, इसमें इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है इफ रिक्वायर्ड तो मेरिट लिस्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन स्पॉट ऑफ द अदर फॉर्मेलिटीज, और उसी के पैरेलली आपका जैसे ही ये चीजें चलती रहेंगी, अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो ये जो अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा। ये देखो इन लोगों ने बोला है ना कि डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, 1:30 बजे ये लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट लगा देंगे, तो उससे इनको एक आइडिया लग जाएगा कि सीट बच रही है कि नहीं बच रही हैं। अगर सीट बचेंगी तो ये ऑफलाइन जो कैंडिडेट आएंगे उनको भी मौका देंगे। चलो अब बात कर लेते हैं कि इसका
जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो क्या रहने वाली हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर देखो, टर्म्स एंड कंडीशन ये है, इन लोगों ने लिखा है द सीट रिमेन वैकेंट इन द पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट विल बी फिल्ड बाय स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये उनकी बात सही है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनको सीट मिल गई, नहीं ज्वाइन करी, सीट छोड़ दी या किसी भी तरीके जो भी स्थिति बनी है, सब कोई एलिजिबल है, बस आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो चीज़ें जरूरी हैं मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ सो दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों का काम भी हो जाए। अब बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट इज इंपॉर्टेंट। वहीं पे आपको जो आपकी फीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के मोड में आपको देनी होगी इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। इसमें इनके फेवर में आपको फीस के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना है, जो भी आपकी फीस रहेगी। अब बात कर लेते हैं आगे, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट एंड विल बी आस्क्ड फॉर प्रिफर्ड कॉलेजेस। आपको अभी मैं सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा, सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है कि कहाँ पे कितनी सीट बची हैं, जिससे कि आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, जो मेन पॉइंट है जो मैं मुद्दे की बात कर रहा था वो देखिए, ये है इफ स्टिल द सीट रिमेन वैकेंट देन इट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट हु विल रजिस्टर देमसेल्फ थ्रू ऑफलाइन मोड, ठीक है। इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल इन द कैंपस ऑफ द डे ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड बिटवीन 9 से लेके 12 PM तक ये फॉर्म आपको मिलेगा। इफ नीडेड द मेरिट लिस्ट विल डिस्प्लेड ऑन द सेम डे। इन लोगों की अगर जरूरत होगी तो मेरिट लिस्ट आएगी। दैट मीन्स कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस में चले जाओ और वहाँ पे बने रहो, और थोड़ा बहुत अगर कहीं से जुगाड़ लग गया तो आपको सीट मिल जाएगी। इन लोगों ने इसीलिए एक ऑप्शन दे दिया, इसलिए पता चल रहा है ऐसा। ऑल अदर फॉर्मेलिटीज विल बी डन आफ्टर दैट, बिल्कुल सही बात है, आफ्टर दैट ऑल अदर फॉर्मेलिटीज करी जाएंगी। NCISM ने जिसको डीबेयर कर दिया है, AA CCC ने जिसको डीबेयर कर दिया है, वो लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये एलिजिबिलिटी थी इसकी। चलो अभी आपको सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूं। ये आप लोगों के सामने सीट मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस, सिंपल सीट मैट्रिक्स है। इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद स्टडीज एंड रिसर्च 1 सीट खाली है। MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा BPSMV यूनिवर्सिटी सोनीपत 2 सीट खाली हैं। सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट BMS कॉलेजेस सिचुएटेड इन हरियाणा। अब मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सीट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आयुष ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज सिरसा 6 सीट खाली है। BDS कॉलेज झज्जर 16 सीट खाली है, अच्छा मौका मिलेगा आपको। ये है चौधरी देवीलाल कॉलेज जगधारी 1 सीट खाली है। LBS महिला आयुर्वेदिक कॉलेज 2 सीट खाली हैं। सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिसार 15 सीट खाली हैं। 2 कॉलेज ऐसे हो रहे हैं, देखो, एक झज्जर का BDM और सत्य आयुर्वेदिक, जिसमें 15 और 16 सीट खाली हैं। आप लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है इसमें एडमिशन का, कोशिश करिएगा। जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ कॉलेज है उसमें 2 सीट खाली हैं, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चंडीगढ़, इसमें भी जाके आप ट्राई मार सकते हो। सीट मैट्रिक्स ऑफ BMS कॉलेजेस अंडर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड इन हरियाणा। फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम SGT यूनिवर्सिटी 1 सीट खाली है। तो ये था इसका पूरा सीट मैट्रिक्स, जो कि आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि और फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।